दोस्तों राधे राधे। और इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ सभी घरेलू प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। एक एक चीज़ मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी और जो रियल की असली प्रॉब्लम होती है उन सभी का सॉल्यूशन लेके आई हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है छोटी छोटी चीज़ों में हमें घर पे। तो आज बात कर लेंगे सभी टॉपिक्स पे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली टिप है कि ये हमारी कटोरी या फिर जो ग्लास होते हैं वो एक दूसरे में फंस जाते हैं। काफ़ी बार प्लेट भी फंस जाती है। बहुत ही खींचने पे घुमाने पे भी ये देखो बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है ग्लास। और ये ग्लास मेरा कब से फंसा हुआ है। फिर क्या करते हैं हम लोग, परेशान होके ऐसे बर्तनों को ना स्टोर रूम में रख देते हैं। कुछ एक सॉल्यूशन था कि चम्मच में तेल लेके बीच वाली गैप में डालो, लेकिन उससे भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा मैशअप हो जाता है। तो इसके लिए मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक लाई हूँ। आपका जो भी ग्लास फंस गया है या फिर कटोरी फंस गई है, उसको आपको गैस ऑन करना है सबसे पहले, फिर ऊपर रख देना है। कुछ ही सेकंड्स के बाद आप देखेंगे कि जो ऊपर वाला ग्लास है वो ऊपर आ जाएगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नीचे वाले ग्लास में हीट की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। और अब आप देख लीजिए साइड में आपको दिख भी रहा होगा ऊपर वाला ग्लास ऊपर आ गया है। तो हमें बड़ी ही सावधानी से ग्लास को अलग कर लेना है। बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, बस ध्यान इतना रखना है क्योंकि ये गर्म है। आप दोनों को साइड में रख दीजिए, थोड़ा ठंडा होने दीजिए, फिर आप यूज़ कीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल और छोटी सी टिप थी, लेकिन बहुत ही काम की, तो इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अगली टिप की। उसके लिए हमें लेना है कागज़, छोटा सा कागज़ ले लेना है। उसमें मैं ले रही हूँ आधा टेबल स्पून जितना बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बहुत ही काम का होता है। और यहाँ मैं ले रही हूँ एक पाउडर जो कि है एक्सपायर हो गया। ये मतलब 2020 में ये एक्सपायर हो गया था। ये देख लीजिए पॉन्ड्स का पाउडर है। तो बहुत बार घरों में ना पाउडर एक्सपायर हो जाते हैं, तो आप वैसे पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इस टिप के लिए। तो पाउडर भी हमें मिक्स कर लेना है। और अब क्या करना है, हमें कागज़ को अच्छे से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने का तरीका मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, आपको वैसे ही फोल्ड करना है क्योंकि ये जो मिक्सचर है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। अच्छे से फोल्ड करने के बाद हमें ना एक रबर बैंड से इसे सिक्योर कर लेना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए छोटा सा बॉक्स बन गया है। इसी तरीके से हमें दो बनाने हैं, तो ये दूसरा सेट है उसे भी मैं बना लूँगी। तो ये दोनों हमारे छोटे छोटे बॉक्स रेडी है, पाउच रेडी है। तो अब यहाँ लेने हैं हमें ऑफिस के जूते या फिर स्कूल के जूते जो बहुत ही स्मेल कर जाते हैं। बच्चों के में भी ऐसा होता है। तो अगर आप जूतों के स्मेल से परेशान हो तो ये ट्रिक ज़रूर अप्लाई कीजिए। बेकिंग सोडा गंदी बदबू को एब्जॉर्ब कर लेगा और जो पाउडर हमने डाला है वो अच्छी सी खुशबू देगा। तो आप ऐसे पाउच को महीने तक के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली टिप की। यहाँ मैं लेके बैठी हूँ लहसुन। हम क्या करते हैं, पूरे हफ्ते का लहसुन एक साथ छील देते हैं क्योंकि फिर खाना बनाने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन उनको अच्छे से स्टोर नहीं कर पाते तो वो ऐसे ब्राउन हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, एक स्टील का या फिर कोई भी एयर टाइट कंटेनर लेना है। तो उसमें डालना है नैपकिन पेपर। आप एक ही नैपकिन पेपर लीजिए, उतना इनफ होगा। बस ध्यान ये रखिए वो अंदर से गीला नहीं होना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे छीले हुए लहसुन डाल दिए हैं। अब बस हमें डब्बे को करना है बंद और इसे रख देना है फ्रिज में। ये एक हफ्ते या फिर 2 हफ्ते तक बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। तो इस तरीके से अपने लहसुन को स्टोर कीजिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टिप की। बहुत बार ऐसा होता है सुबह भी और रात को भी हमें बहुत जल्दीबाजी में दूध गर्म करना होता है, बहुत सारे हज़ारों काम होते हैं, लेकिन दूध गर्म करने के बाद उसे ठंडा कैसे करेंगे। तो नीचे एक बड़े से बर्तन में आपको लेना है ठंडा पानी और ऊपर जिसमें भी आपने पतीले में दूध गर्म किया है उसमें आपको चम्मच डाल के हिलाते रहना है। तो आधे मिनट के अंदर अंदर ही आपका दूध ठंडा हो जाएगा। भले 1 लीटर हो, आधा लीटर हो, फटाफट ठंडा हो जाएगा। तो ये टिप मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस बार। तो इसे ज़रूर अप्लाई करके देखना, ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना ये आपके काम लगी कि नहीं। और ये हल्दी वाला दूध है इसलिए आपको हल्दी दिख रही होगी। थोड़ी देर में ही आप नोटिस करोगे कि नीचे का जो ठंडा पानी है वो बिल्कुल गर्म हो जाएगा और ऊपर का दूध बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा पीने लायक। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक की। तो यहाँ मैंने लिया है एक बड़ा सा अदरक का टुकड़ा। ठंडियाँ आ गई है और रोज़ सुबह सुबह उठ के अदरक घिसना पड़ता है क्योंकि अदरक वाली चाय तो बनती ही है। तो उस झंझट से मैं आज आपको फ्री कर दूंगी। अदरक आपको धो के ले लेना है बड़ा सा पीस और इसे कद्दू क्रश कर लेना है जैसे हम करते हैं। तो ये देखिए अदरक रेडी है। अब यहाँ मैंने लिया है एक तवा, उसे मैंने लो फ्लेम पे गरम कर लिया है। और ये सारा अदरक बिना तेल पानी कुछ भी नहीं मिक्स करना, हमें डायरेक्टली अदरक डाल देना है तवे पे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हमें सेकना है। सेकना है मतलब इसका पूरा मॉइस्चर जो है ना एब्जॉर्ब होना चाहिए, बिल्कुल सूखा हो जाना चाहिए ये अदरक। तो इसे हम
लगातार चलाते हुए बिल्कुल सुखा लेंगे। और आपको इसे नीचे भी नहीं चिपकने देना, आपको जो चम्मच है उससे इसे घिस घिस के निकाल लेना है। और थोड़ी ही देर बाद, मतलब आधे मिनट या 1 मिनट बाद आप देखोगे ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। और आप हाथ में लोगे तो ये देखिए चूरा बन के नीचे गिरेगा। तो ये बिल्कुल परफेक्टली पक चुका है। अब हमें गैस बंद कर लेना है। और अब यहाँ मैं ले रही हूँ चाय पत्ती का डिब्बा। यहाँ मैंने चीनी और चाय पत्ती का डिब्बा साथ में निकाल लिया था, लेकिन चाय पत्ती के डिब्बे में अब हमें ये मिक्सचर ट्रांसफ़र कर लेना है। अब रोज़ रोज़ ठंडियों में आपको उठ के अदरक घिसने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली चाय पत्ती डालिए, इलायची डालिए और चाय रेडी कर लीजिए। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम लोग जिंजर का, मतलब जो भी पाउडर आता है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। वो सॉल्ट का जो पाउडर आता है इससे ओरिजिनल टेस्ट आएगा, तो इसे ज़रूर ट्राई करना। और अपने डब्बे में जो चाय पत्ती का डब्बा है उसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं अगले टिप की। ये कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए ज़रूरी है। ये जो हरी मिर्च है वो बहुत ही तेज़ होती है, इसीलिए इसे ज़रूर कैंची से काटें, नहीं तो चॉपिंग बोर्ड में रख के कुछ इस तरीके से सावधानी से काटें, क्योंकि इसका बीज गलती से भी लग जाता है तो बहुत ही जलन होती है। और हाथ से ना काटें। तो ये थी मेरी कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक जो कि बहुत ही काम की थी। आप इन तरीकों को यूज़ करके वेस्टेज कम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं किचन में प्रोडक्टिव तरीके से, और आपकी सामान भी बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।